उसके अकॉर्डिंग एक गांव-गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा एक प्रण लिया गया है कि अपना देश 2047 तक विकसित करना है। तो दोस्तों, ये देश हम लोगों का है, हम एक अभिन्न अंग हैं और इस विकसित भारत को विकसित करने के लिए हम और आपकी इसमें भूमिका अहम होगी। यहाँ पे आपको प्रस्तुत करने के लिए बच्चे भी आएंगे। आप लोगों का स्वागत हो गया, आ गया है, उनका स्वागत हार्दिक वंदन है। ऐसा है हम एक इधर देखिए प्रधान जी। नरेंद्र पटेल यात्रा के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित समस्त ग्रामवासी, सम्मानित माताएं बहनें, मैं आप सभी लोगों का पशुपालन विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री खालिद रहमान भाई, हमारे भारतीय जनता पार्टी नौगढ़ देहात मंडल के सम्मानित मंडल अध्यक्ष श्री सुरेंद्र वर्मा जी, उनके साथ उपस्थित यहाँ पर हमारे सम्मानित अधिकारीगण, महामंत्री और पिछड़ा वर्ग के सम्मानित मंडल अध्यक्ष, आप सभी लोगों का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इतना शानदार आयोजन आपने किया है। निश्चित रूप से यह आयोजन मुझे लगता है इस गांव के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा आपके गांव के सचिव जफर जी को कि इस शानदार आयोजन के लिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ हुआ है। आप सभी लोग उस कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार की तरफ से आई हुई है और इस संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारे लाभार्थी परक योजनाएं हैं, अन्य विभागों के विभिन्न विभाग के लोग, अधिकारी, कर्मचारी यहाँ बैठे हैं। यहाँ हमारे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम बैठी हुई है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, CHO मैम बैठी हुई है, यहाँ हमारे कृषि के लोग बैठे हुए हैं, पशुपालन के लोग बैठे हुए हैं, हमारी समूह की बहनें बैठी हुई हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बैठी हुई है और जो भी हमारे यहाँ विभाग के संबंधित अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं। सभी लोगों का यही उद्देश्य है कि जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं विभिन्न विभागों की, उन लाभार्थी परक योजनाओं से आप सभी को लाभान्वित करना, यही हम सभी लोगों का मूल उद्देश्य है। हम आपके दरवाजे पर आए हैं। देखिए, ऐसा बहुत कम पहले ऐसा नहीं होता था कि सरकार आपके दरवाजे पर चल के आती थी और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का ये उद्देश्य है, ये संकल्प है कि हम लाभार्थी के दरवाजे पर जाएंगे और लाभार्थी को उनके दरवाजे पर हम उनकी योजनाओं से लाभान्वित करेंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है और उसी संकल्प को हम सभी लोग लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से जो भी यहाँ लाभार्थी है, अगर आप किसी भी योजना के लाभार्थी हैं, पात्र हैं, जिनको उस योजना का लाभ नहीं मिला है, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, गोल्डन कार्ड की बात हो, चाहे पशुपालन की किसी योजना की बात हो, चाहे वो आवास की योजना की बात हो, शौचालय की योजना की बात हो, किसी भी प्रकार की योजना हो, अगर आपको लगता है कि मैं उस योजना के लिए लाभान्वित हो सकता हूँ, मैं अभी तक लाभान्वित नहीं हुआ हूँ, मुझे योजना मिलनी चाहिए, तो निसंदेह निसंकोच आप सभी लोग यहाँ हमारे आपके गांव के तेज तर्रार सचिव जफर जी बैठे हुए हैं, आपके प्रधान जी हैं, आपके रोजगार सेवक होंगे, पंचायत सहायक होंगे, अपना आधार कार्ड लाइए, मोबाइल नंबर लाइए और अभी आज ही तत्काल यहाँ इनको अपना नाम दीजिए और बताइए कि हमको इस योजना से लाभान्वित करिए, हम इस योजना में छूट गए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि हम आज जितने भी छूटे हुए हमारे लाभार्थी हैं किसी भी योजना के, उन योजना के लाभार्थियों को हम यहाँ उस लाभान्वित योजना से लाभान्वित करेंगे और निश्चित रूप से आपका जो प्रयास है, हमारा जो प्रयास है, सरकार का जो प्रयास है, हम उस प्रयास में सफल होने का पूरा प्रयास करेंगे।
इसी के तहत मैं चूंकि पशुपालन विभाग से हूँ, अपने विभाग की योजनाओं के विषय में मुझे अवगत कराना है। पशुपालन विभाग में बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई अचानक दुर्घटना हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तत्काल आप सभी लोगों को याद है 102 नंबर 108 नंबर आपकी जबान पर रहता है, तुरंत आप फोन करते हैं, एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने आपके पशुओं के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए एक नंबर दिया है आप लोगों को, और वो भी एम्बुलेंस का। आप यहाँ बाहर जब निकलेंगे तो आपके बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी है पशुपालन विभाग की तरफ से, 1962 नंबर है, टोल फ्री नंबर है। कभी भी आप फोन करिए, 1962 नंबर पे आप फोन करेंगे, तुरंत जैसे 102 नंबर 108 नंबर आपके दरवाजे पर पहुंचती है, तो उसी प्रकार से आपके पशुओं का अगर कोई बीमारी होती है, कोई बात होती है अचानक, तो वह एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर पहुंचेगी। उस एम्बुलेंस में डॉक्टर्स है, पूरी टीम है। यहाँ एम्बुलेंस के प्रभारी डॉक्टर पवन मिश्रा जी बैठे हुए हैं, उनकी पूरी टीम बैठी हुई है। निश्चित रूप से आपके दरवाजे पहुंचेंगे और आपके पशुओं का इलाज होगा, आपके पशुओं की स्वास्थ्य की चिंता करेंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके विषय में हम आपको बताएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से बहुत सारे इसमें लोग होंगे, LIC का बीमा कराते हैं, अन्य कंपनियों का बीमा कराते हैं, ठीक उसी प्रकार से पशुओं में भी बीमा का प्रावधान है। अगर मान लीजिए आपके पशु को कोई अचानक कोई बात हो गई, किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई, आपके घर में आग लग गई, या आपका पशु गया है घूमने टहलने और नदी में डूब गया, अचानक उसको सांप काट लिया, इस तरह की कोई भी बात अगर आपके पशु को हो गई, तो आपके पशु को सुरक्षित रखने के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर न हो, इसको सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे यहाँ पशुधन बीमा योजना का प्रावधान है। पशुधन बीमा योजना, अगर आप उस योजना का लाभ लेते हैं तो आपके जानवर का बीमा होगा, और उस स्थिति में अगर आपके जानवर की कोई बात होती है तो पूरा पैसा आपके जानवर को आपको दो जगह लगा था उनका, पता नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां होती है कि अगर हम बीमा कराएंगे तो लोन मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बीमा अगर आप कराएंगे तो सिर्फ आपके पशुओं का बीमा होगा, लोन का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। ये कई लोगों के मन में भ्रांतियां ये रहती है। कई लोग हमसे पूछे भी कि साहब अगर आप बीमा करेंगे तो क्या लोन हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लोन कहीं नहीं होगा। एक बहुत अच्छी योजना है, मैं उस योजना के विषय में प्रकाश डालना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सहभागिता योजना चलाई जा रही है। सहभागिता योजना का तात्पर्य है, बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं साहब उत्तर प्रदेश सरकार जो है, जो लोग गाय पाले हैं उनको 1500 रुपया महीना दे रही है। तो मैं बता दूं, 1500 रुपया महीना तो सरकार दे रही है और हम भी दे रहे हैं, पशुपालन विभाग 1500 रुपया महीना दे रहा है, लेकिन उसका एक टर्म कंडीशन है, छोटी सी उसकी शर्त है कि अगर आप हमारे गौशाले से आप जानवर ले आएंगे, गाय ले आएंगे, तब हम आपको 1500 रुपया महीना देंगे। यही बगल में आपके रामगढ़ है, थोड़े दूर पे घर से आप जाएंगे तो मुझे लगता है 2 किलोमीटर तो पड़ेगा, रामगढ़ गौशाला है, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे जानवर हैं। अगर आप रामगढ़ गौशाले से जानवर लेकर आएंगे तो हम आपको 1500 रुपया महीना देंगे। बहुत सारे लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, आपके गांव में भी 1-2 लोग हैं उसका लाभ उठा रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा आप लोगों से कि आपके गांव के ग्राम सचिव जफर जी हैं, जफर जी से मुलाकात करिए आप लोग और सहभागिता योजना का लाभ आप लोग अवश्य लीजिए। एक योजना और है, उसके विषय में प्रकाश डालूं। बहुत सारे लोग इसमें खेती जो करते हैं वो खेती में भी KCC कराते हैं, ठीक उसी प्रकार से पशुपालन विभाग में भी आपके पशुओं के भरण पोषण के लिए, उनके संरक्षण के लिए KCC योजना का प्रावधान है। अगर आपके पास 2 दुधारू जानवर है या 1 दुधारू जानवर है, गाय हो या भैंस, कोई भी जानवर है, अगर वो दूध दे रही है तो उनके भरण पोषण के लिए, उन्हें खिलाने पिलाने के लिए आपसे ज्यादा आपकी सरकार चिंता कर रही है। और निश्चित रूप से सरकार जब चिंता करती है तो आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत रखने का ध्यान देती है। तो अगर आपके पास कोई दुधारू जानवर है तो उस जानवर पर, 2 पशु पर 90,000 रुपए और 1 पशु पर 45,000 रुपए KCC के रूप में आप सभी लोगों को दिया जाएगा। उसका प्रावधान है, आप हमारे अस्पताल पर आएंगे, फार्म भरेंगे, फिर हम बैंक में भेजेंगे और आपको पैसा वो मिल जाएगा। आपको मैं साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि वर्तमान में अभी सुबह देखिए ठंड का मौसम था, इस समय तो धूप निकल गई। होता क्या है अमूमन कि इस समय जब हल्की ठंड होती है तो अमूमन व्यक्ति अपने पशुओं का ध्यान थोड़ा सा कम देता है। मैं आप सब